विष्णु भगवान है या अवतार वाले देवता या असल में कुछ और। एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज हम विष्णु को पूजने नहीं, आज हम विष्णु को समझने आए हैं। क्योंकि जब तक समझ नहीं होगी तब तक भक्ति अंधी होगी। और जब मैं विष्णु बोल रहा हूँ तो कृपया करके अपने दिमाग में सिर्फ शंख, चक्र, गदा, पद्म और नीले रंग की मूर्ति न रखिए। आज हम विष्णु को तत्व, प्रिंसिपल और सिस्टम के रूप में देखेंगे। विष्णु कौन है? सबसे पहला सवाल, विष्णु कौन है? क्या विष्णु कोई देवता है? क्या विष्णु आकाश में बैठकर राज्य चलाने वाली शक्ति है? या विष्णु महासागर में विराजमान है? देखिए, शब्द पर ना जाइए, उसके अर्थ को समझिए। शब्द को पकड़ना नहीं, अर्थ को पकड़ना है। विष्णु शब्द संस्कृत के धातु से आता है। विष का मतलब होता है जो हर जगह व्याप्त हो, इसलिए विष्णु का सीधा सा मतलब हुआ जो हर जगह मौजूद है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, जो चीज हर जगह मौजूद होती है वो किसी एक जगह बैठी हुई मूर्ति कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि विष्णु एक व्यक्ति नहीं, विष्णु एक अवस्था है। जैसे जैसे बिजली आपके घर में है, हॉस्पिटल में है, स्कूल में है, मोबाइल में भी है, फैक्ट्री में भी है, पर बिजली कहीं बैठी हुई तो नहीं होती। बिजली एक सिस्टम है। बिल्कुल इसी तरह विष्णु एक कॉस्मिक सिस्टम है जो यूनिवर्स को चलाता नहीं बल्कि बिगड़ने से बचाता है। देखिए, हमने बचपन में सुना ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु पालन करता, शिव संहार करता, पर इसको भी हम गलत समझ लेते हैं। ब्रह्मा का काम शुरुआत, शिव का काम अंत, पर इन दोनों के बीच में सबसे मुश्किल काम है संतुलन बनाए रखना, सिस्टम को चलाने लायक रखना। ये काम है विष्णु का। साइंटिफिक देखिए, साइंस में इसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अगर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगे तो बॉडी खुद एडजस्ट करती है। अगर शुगर बढ़े तो इंसुलिन काम करता है। ये जो बैलेंस बनाने वाली शक्ति है, यही विष्णु तत्व है। विष्णु की उत्पत्ति, यहाँ लोग सबसे ज्यादा अटकते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, विष्णु पैदा कैसे हुए? और यहीं से लोग कहानियों में फंस जाते हैं। पुरानी कथा है, शास्त्र कहते हैं विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे हैं। उनकी नाभि से कमल निकला और कमल पे ब्रह्मा प्रकट हुए। अब अगर आप इसे लिटरल मान लोगे तो आप साइंस और अध्यात्म दोनों से दूर हो जाओगे। अब ध्यान से समझिए, क्षीर सागर इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी यानी कि आपका निर्मल मन, शयन यानी कि डोरमेंट स्टेट, योग निद्रा, शेषनाग यानी कि इन्फिनिट टाइम साइकिल, चेतना समय से परे है, अनंत काल, कमल ऑर्डर ऑफ चाउस यानी कि पवित्रता प्लस जागृति, ब्रह्मा क्रिएटिव इंटेलिजेंस, विचार शक्ति और रचनात्मक बुद्धि। इसका मतलब ये हुआ, जब यूनिवर्स शून्य में होता है, जब सब कुछ संभावना होती है, तब विष्णु तत्व एक्टिव होता है और उसी विष्णु तत्व से क्रिएशन का लॉजिक पैदा होता है, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। खास बात समझिए, इसलिए ध्यान रखिए, विष्णु पैदा नहीं होते, विष्णु हमेशा होते हैं। विष्णु को हमेशा सोते हुए क्यों दिखाया गया? क्योंकि जब तक बैलेंस सही चल रहा होता है, विष्णु को कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिस्टम अपने आप चल रहा होता है। पर जैसे ही सिस्टम एक्सट्रीम में जाता है, जैसे ही धर्म सिर्फ रूल बन जाता है, जैसे ही शक्ति सिर्फ अहंकार बन जाती है, तो विष्णु को उठना पड़ता है और इसी को हम अवतार कहते हैं। तो आज इस भाग में हमने इतना समझा कि विष्णु कोई कहानी का कैरेक्टर नहीं, विष्णु कोई आकाश में बैठा देवता नहीं, विष्णु एक कॉस्मिक बैलेंस सिस्टम है जो तब शांत रहता है जब तक जिंदगी फ्लो में होती है। विष्णु कोई बाहर बैठा भगवान नहीं, विष्णु वो स्थिति है जहां जिंदगी बिगड़ती नहीं, और जब जिंदगी बिगड़ने लगे समझ लेना विष्णु आपको याद कर रहे हैं। जय विष्णु नहीं, जय संतुलन बोलिए।